हम आम तौर पर शैतान का नाम लेते हैं, तो जाने शैतान क्या है और कैसे काम करता है। शैतान को अक्सर बुराई का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न धर्म और संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में और भूमिकाओं में शैतान प्रकट होता है। बाइबल में शैतान को एक गिरा हुआ स्वर्गदूत माना जाता है, जिसने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। ईसाई धर्म में शैतान को मुख्य विरोधी और बुराई का स्रोत माना जाता है। इस्लाम में शैतान को इब्लिस के नाम से जाना जाता है, जो एक जिन्न था जिसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और इसलिए उसे जन्नत से निकाल दिया गया था। हिंदू धर्म में शैतान का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन विभिन्न असुर और राक्षस बुराई के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। बाइबल में शैतान का चित्रण अक्सर एक सांप के रूप में किया जाता है, जिसने आदम और हवा को वर्जित फल खाने के लिए प्रलोभन किया था। अन्य संस्कृतियों में शैतान को एक धूर्त, चालाक और प्रलोभनकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो मानवता को पथभ्रष्ट करने का प्रयास करता है। शैतान का पात्र हमें अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष की याद दिलाता है और यह सिखाता है कि हमें सदा नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। ईसाई धर्म में बुराई शैतान या शैतान में अवतार है, एक पतित परी अर्थात दूत, जो भगवान का प्राथमिक विरोधी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित अजगर और पुराने सांप के रूप में पहचाना गया है और यूहन्ना के सुसमाचार में उसे इस दुनिया का राजकुमार कहा गया है। इफिसियों के पत्र में उसे वह आत्मा जो अब आज्ञा न मानने वालों के बच्चों में काम करती है माना गया है और 2 कुरिन्थियों 4:4 में इस दुनिया का देवता कहा गया है। अय्यूब 1:7 के अनुसार जब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है, तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। शैतान हमेशा मौके की तलाश में मनुष्य को पाप में गिराने के ताक में ही रहता है। शैतान को दुनिया में मृत्यु लाने वाले के रूप में भी जाना जाता है। हनोक की दूसरी पुस्तक में शैतानेल नामक एक चौकीदार का संदर्भ है, जो उसे ग्रिगोरी के राजकुमार के
रूप में वर्णित करता है, जिसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था और एक दुष्ट आत्मा था जो धर्मी और पापी के बीच के अंतर को जानता था। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।